नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए देखिए एक वीडियो लेके आए हैं। देखिए दोस्तों, ये कितना सुंदर वीडियो है। एक महात्मा जी हैं, देखिए ये कबीरपंथी हैं, इनका कितना सुंदर ये वीडियो है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब मैं बांके बिहारी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गया पहली बार, तो मैंने कहा कि हे की मूर्ति सब तुझे भगवान कहते हैं, और अगर तेरे अंदर कोई शक्ति है तो अपना चमत्कार दिखा। तो फिर मुझे कैसा लगा कि एक ही की मूर्ति के अंदर जितने भी देवता हैं और 3300 कोटि देवताओं के मुझे दर्शन हो गए। क्या राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़ी रहने दो म्यान। कबीरदास जी अपने दोहों के माध्यम से कहते हैं, प्रेमी और ज्ञानी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, लेकिन वह अपने समाज को उसी ज्ञान से कल्याण करता है। हमारे साथ ऐसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति हैं जिनका मजहब अलग है, लेकिन प्रचार किसी और चीज़ का करते हैं। आइए बात करते हैं, जानते हैं इनसे क्या करते हैं। राधे राधे। राधे राधे, श्री राधे। श्री राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो सत्तार अहमद है। वैसे मैं कवि हूँ, इसलिए कवियों में मुझे सब प्यार से चच्चा उदय भानी कहते हैं। मैं हास्य का कवि हूँ और ओज भी लिखता हूँ और हिंदू मुस्लिम एकता की कविताएं लिखता हूँ। चाचा, अब ये बताइए, कब से एक कवि हैं, कब से आप इस तरीके के एकता के मिसाल पेश हैं आप? ये आदत तो मुझे लिखने की 21 साल की अवस्था से लगी है, और मुझे बचपन से ही हिंदू भाइयों में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्हीं में रहना सहना सब, और उनके गांव में हम लोग हिंदू मुस्लिम सब आपस में मिल करके सारे त्योहारों को मनाते थे। और ये तो शहरों में जो हमें देखने के लिए मिलता है, ये हमारे गाँव में नहीं मिलता है। ये हमारे ब्रज की तो खासियत है कि हिंदू हो या मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सब आपस में मिल करके रहते हैं, भाईचारे को बनाए हुए। कितने वर्षों से आप ये कार्य कर रहे हैं? ये 21 साल की अवस्था से मैं और ये कार्य कर रहा हूँ। और मैंने ये जो मेरी किताब है श्री कृष्ण भक्ति सागर की, ये मेरी लिखी हुई किताब है, और ये मेरी 25वीं किताब है। इससे पहले मैं 24 किताब लिख चुका हूँ, और वो किताब भी कीर्तन की हैं, भजन की हैं, संवादी भजन, जिक्री भजन, 12 मासी आदि की, इन विधाओं में किताब लिख चुका हूँ। ये मेरी 25वीं किताब है, और इस किताब के अंदर कृष्ण भगवान के और राधिका जी के छंद मौजूद हैं। 215 छंद हैं, 128 पेज की किताब है, और ये मैंने 1 महीने के अंदर पूरी कर दी। आप 21 वर्ष की उम्र से ये कार्य कर रहे हैं जी। तो मन में कैसे सोचा, क्योंकि आपका मजहब अलग है, ये सब कुछ कैसे संभव हो पा रहा है? नहीं, असली बात तो ये है कि अब ये हिंदू और मुस्लिम के मजहब जो हैं हम लोगों ने बना रखे हैं। परमात्मा ने या अल्लाह ने या खुदा ने कोई मजहब नहीं बनाया है। और कोई भी मजहब हो, इस्लाम धर्म हो या हिंदुओं का सनातन धर्म हो या कोई भी मजहब हो, सब हमें भाईचारे की शिक्षा देते हैं। और कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता है कि हम गलत काम करें। आप सनातन धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं, इसमें कई छंद आपने लिखे हैं। जी, जी। इनमें क्या संदेश दिया, मतलब आपने क्या लिखा है इनमें? नहीं, इनमें तो मैंने ये लिखा है कि जो प्रेम जो है वही सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया के अंदर, क्योंकि भगवान कृष्ण ने प्रेम के द्वारा और सारी दुनिया को संदेश दिया। गीता में भी, गीता को भी मैंने पढ़ के देखा है। मैंने हिंदुओं के बहुत से मजहब की किताबें पढ़ी हैं, रामायण मैंने पढ़ी है, और बांके बिहारी की कृपा से मैं रामलीला का राष्ट्रीय कलाकार हूँ। और रामलीला में जितने भी जोशीले पाठ हैं वो सारे पाठ मेरे हुआ करते थे। जैसे मैं आपको नाम गिनाऊँ, खरदूसर का पाठ, मेघनाथ का पाठ, अंगद का पाठ, अहिरामर का पाठ, माविश का पाठ, और ये नारायण तक का पाठ, और जितने भी ये पाठ हैं सब मेरे पाठ हैं। और बहुत अच्छा कलाकार हूँ रामलीला का मैं। अब ठाकुर जी का, भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखते हैं जी। दिल में आपके ठाकुर जी हैं, अलस्य हैं, तो फिर अंदर क्या दिक्कत है ऐसी? नहीं, मेरे दिल में बांके बिहारी के प्रति क्या श्रद्धा है ये मेरे माथे में लिखा नहीं हुआ है। कोई गैल चलता आदमी नहीं मालूम करेगा कि ये भगवान का भक्त है, कृष्ण का भक्त है। ये तो आप जानते हैं। ये किताब मेरी लिखी हुई है, इसमें तमाम भगवान के छंद लिखे हुए हैं, राधिका जी के, कृष्ण जी के, और इनके प्रति मेरी श्रद्धा भी है। लेकिन ये बताइए कि आप जब इसमें लिखते हैं तो इतना ज्ञान आपके पास कैसे आया? नहीं, ये ज्ञान तो परमात्मा की देन है सब। ये कोई सीखने की चीज़ नहीं है कि मैं आपसे सीख लूँ या आप मुझसे सीख लें। ये जो ज्ञान होता है परमात्मा की तरफ से देना होता है। और मैंने सबसे पहला जो छंद लिखा है वो हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर लिखा है, और यही सोच के लिखा है कि भगवान राम, कृष्ण, ईश्वर, अल्लाह ये सब एक हैं। सबसे पहला छंद इसी बात पर मेरा लिखा हुआ है। वो आप कहें तो मैं आपको सुना देता हूँ। जी, सुना तो दीजिए। सुनिएगा, वो भी ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। इस किताब का पहला छंद है कि डाली डाली पात पात राधे राधे होते जहाँ ऐसो मन भावनो हमारो ब्रज धाम है।
ये मेरे ब्रज की खासियत है साहब कि ब्रज की किसी भी गली कूचे में चले जाओगे तो राधे राधे की आवाज़ आने लगेगी। तो और सुनिएगा कि डाली डाली पात पात राधे राधे होते जहाँ ऐसो मन भावनो हमारो ब्रज धाम है। और राधे रुक्मिणी सिया सब कोई नारी लगे और बालक कहूँ बालक लगत जैसे श्याम है। तो आप के हाथ रस मथुरा की दोनों सीमाना के बीच और कंचना के पास मेरा उदयभान गांव है और नाम है सत्तार और भक्त हूँ बिहारी को मैं और चच्चा उदयभानी भैया मेरा उपनाम है। और देखिए साहब एक छंदो सुनिएगा कि इस वाला एक है, इसको देखिएगा कि तू है सर्वशक्तिमान तू ही तो है भगवान, कि तू है सर्वशक्तिमान तू ही तो है भगवान, बिना तेरी मर्जी कछु हो न कोई काम है। और तू ही ब्रह्मा तू ही विष्णु और तू ही महादेव और देवी देव सब कव तो ही कहूँ प्रणाम है। के नाम है अनेक तेरे काहे सो पुकारूं तो कहूँ और मोकू ना है पतो तेरो कहा कहा नाम है। और तू ही मेरो मौला और तू ही तो खुदा है मेरो और तू ही मेरो राम और तू ही घन श्याम है। बहुत सुंदर। चाचा ये बताइए, आप जब से ये कार्य कर रहे हैं जी तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन आपके जो मजहब के लोग हैं वो कहते होंगे कि क्या कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे जो मजहब के लोग हैं वो भी कुछ कहते होंगे। तो ऐसा कभी हुआ है कि कुछ लोग आपसे टोक रहे हो, क्या कर रहे हैं? नहीं, असली बात ये है कि ये आप पिछले ज़माने की बातें कर रहे हैं। आज का ज़माना पढ़े लिखी समाज है। इस पढ़ी लिखी समाज में हमारे मुसलमान भाइयों में भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी समझते हैं कि चच्चा जो कर रहा है कोई गलत काम नहीं कर रहा है। अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ तो मुझसे पहले जो लोग कर गए, जैसे रस खान जी हैं, तमाम भगवान कृष्ण के छंद लिखे हैं, तमाम किताबें लिखी हैं, सवैया लिखे हैं। हमारे कबीरदास जी हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण के ऊपर लिखे हैं, निराकार के ऊपर तमाम कविताएँ लिखी हैं। रहीमदास जी हैं, वो भी बड़े अच्छे कवि हुए हैं मुसलमानों में। तो इनके बारे में कोई क्यों नहीं कहता, मुझसे क्यों कहेगा कोई? तो हमारे लोग भी जानते हैं, जो पहली की समाज के तबके के लोग हैं, कि जब उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया तो चच्चा ने गलत काम कहाँ से कर दिया। ये मैंने किताब लिखी, किताब लिखना कोई गुनाह नहीं है। हर मजहब के बारे में जानकारी होना अच्छी बात है और हर मजहब का सम्मान करना अच्छी बात है। इसमें मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कौन कह रहा है गलत काम कर रहे हैं? नहीं, मुझे इसलिए उम्मीद है कि मेरे समाज का भी लोग, कोई मुझसे न तो आज तक किसी ने कहा कि चच्चा गलत काम कर रहा है, न कोई कहेगा, क्यों वो भी सब जानते हैं कि ये कोई गलत काम नहीं कर रही है। आपने बताया कि लगभग आपने 25 पुस्तकें लिख दी हैं। जी, ये मेरी तो 25 उसमें किताब है। क्या क्या लिखा है उन और 24 जो पुस्तक है उसमें? और जो 24 किताब हैं उन्हें तो पहले हमारे ज़माने में आज से 40 साल पहले 12 मासी चला करती थी। 12 मासी की मैंने बहुत किताब लिखी हैं। संवादी भजन चला करते थे, मैंने संवादी भजन की बहुत सी किताब लिखी हैं। जिक्री भजन की बहुत सी किताब लिखी हैं और हरि कीर्तन की किताब लिखी है मैंने। इस तरह से मैंने बहुत सी किताब लिखी हैं। ये मेरी 25वीं किताब है। अच्छा, अब आप ये बताइए, जब आप पुस्तक लिखते हैं तो आसान तो कार्य होता नहीं है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो मन में क्या भाव होता है? बिना ठाकुर जी के तो आप लिख ही नहीं सकते। नहीं, अच्छा, ये असली बात ये है ना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बिना बाके बिहारी की कृपा के, बिना अल्लाह की कृपा के, बिना ईश्वर की कृपा के कुछ काम संभव नहीं है। और ये आप लोगों को मुश्किल लगता है कि कविता लिखना मुश्किल है, लेकिन हम लोगों के लिए आसान है। क्योंकि असली बात का कविता लिखी जाती है भाव से। जब हमारे दिल के अंदर जैसे भाव पैदा होते हैं, उनको हमारी कलम और कागज पे उकेर देती है, वो कविता बन जाती है। कविता लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप जैसे मेरे लिए लोग देखते हैं कि रामलीला खेलना बहुत मुश्किल है, और बाकी बिहारी की कृपा से मेरे लिए रामलीला खेलना मुश्किल नहीं है। मैं इतना अच्छा पाठ करता हूँ जिसका कोई जवाब नहीं, सब लोग तारीफ करते हैं। तो मुश्किल काम कहाँ है? क्या पाठ करते हैं, सुना सकते हैं 2 लाइन? हाँ, मैं तो मेघनाथ का पाठ भी किया है, अंगद का पाठ भी किया है और तमाम पाठ किए हैं। मेघनाथ के पाठ में से मैं आपको सुना देता हूँ कि मेघनाथ जब बाबा के दरबार में जाता है तो बाबा से कहता है कि क्या बात पिताजी बतलाओ, कि क्या बात पिताजी बतलाओ, किस कारण मुझे बुलाया है और क्या चिंता व्यापी है, तुमको किस गम ने आज दबाया है। गर हुक्म करो तो अहोतात दुनिया को धूल मिला दूं मैं, और इंद्र लोक और ब्रह्म लोक एरी के तले कुचल दूं मैं। तो ये मेघनाथ कहता है अपने पिताजी बाबा से। और जब राम के दरबार में अंगद वो मेघनाथ पहुंचता है तो ललकार मारता है उससे, और लक्ष्मण जी से जब संवाद होता है तब कहता है कि मारूं तलवार झिलेगी ना, कि मारूं ललकार झिलेगी ना, कि मैं ऐसा वीर बलंकारी नहीं करूं काल की शंका है, और तीनों लोकों में बाज चुका बस मेघनाथ का डंका है। तो ये संवाद होते थे। और कि मेरे बल की तो इन मालूम, लक्ष्मण जी इसलिए कहते हैं मेघनाथ कि मेरे बल की तो इन मालूम ज्यादा मैं संग्राम करूंगा,
और जंग करूं बल भंग करूं मन संग करूं काउते न डरंगो, अबे रुधिर नदी रंग भूमि बहे और दुर्गे काली को खप भरंगो, या तो डर के भाग जाएगा और नहीं मटवा किसी दाव दरंगो। वाह, बहुत सुंदर। ये संवाद है जब आप कविता पढ़ते हैं, मंच पर जाते हैं, हजारों लोग आपके सामने होते हैं जी, तो जब आपके सर पर भी टोपी होती है जी, वस्त्र कुछ अलग होते हैं, जी। तो कैसा लगता है जब आपके सामने जब आप भगवान के बारे में बताते हैं तो लोगों को? नहीं, असली बात तो ये है साहब कि बांके बिहारी की कृपा से जब मैं अपने मंच पर जाता हूँ तो कभी कभी ऐसा माहौल होता है कि मंच पर मैं अकेला डाबी वाला होता हूँ, अकेली टोपी वाला होता हूँ। कहने का मतलब है कि 50 आदमियों के अंदर, हिंदू भाइयों के अंदर मैं अकेला होता हूँ, मुसलमान जो कभी होता हूँ। लेकिन मैं कभी आज तक मैंने ये महसूस नहीं किया कि मैं गैर लोगों में बैठा हुआ हूँ। ये लोग सब मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार मुझे मिलता है इन लोगों से कि मुझे अपने माँ बाप से भी इतना कभी प्यार नहीं मिला जितना मुझे अपने दूसरे भाइयों से मिलता है। और मुझे इस तरह से समझते हैं जिसका कि कोई जवाब नहीं, मेरी तबीयत खुश हो जाती है। कभी मुझे किसी भाई से कोई आज तक शिकायत नहीं हुई, इतना प्यार देते हैं मुझे। माँ बाप की बात करी, माँ बाप ने आपको पाला पोसा और उस धर्म में, दूसरे धर्म में आप जन्म लिए, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि माँ बाप ने रोका हो आपको कि अरे ये क्या कर रहे हैं आप, मस्जिद जाइए, मंदिर जाने की जरूरत क्या है? नहीं, मेरे माँ बाप तो मुझको जब रोकते, जब वो खुद रोकते पहले मंदिर जाने से। अच्छा। वो तो खुद मंदिर में आया जाया करते थे, मुझे क्यों रोकते? भाई गांव का तो माहौल ही हमारा ऐसा था, और हमारे तो गांव में नाम भी ऐसे ही हुआ करते थे। मेरे चाचा का नाम गेंदालाल था, एक का नाम, एक मेरे चाचा का नाम फतेह सिंह था। तो गांव में ये बात नहीं देखी जाती है हिंदू मुस्लिम वाली, ये तो शहरों में देखी जाती है साहब, और खास करके हमारे ब्रजभूमि में तो ये बात देखी नहीं जाती है। वहाँ तो सब हिंदू मुस्लिम और बस एकता की मिसाल कायम किए हुए, कभी किसी के दिल में कोई ऐसा खटास नहीं है। जब आप ब्रज में आते हैं तो कौन कौन से मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं? नहीं, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि मंदिर दर्शन करने के लिए हम पहले जाया करते थे। पहले कब जाते, कहाँ जाते नहीं, थे? पहले तो हमने राधा रानी के मंदिर के दर्शन किए, बांके बिहारी के मंदिर के दर्शन किए हैं, आ जाया करते थे। और असली बात क्या है कि अब आप पूछिए तो बता देता हूँ कि जब मैं बांके बिहारी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गया पहली बार, तो मैंने कहा कि हे की मूर्ति, सब तुझे भगवान कहते हैं, और अगर तेरे अंदर कोई शक्ति है तो अपना चमत्कार दिखा। तो फिर मुझे कैसा लगा कि एक ही की मूर्ति के अंदर मुझे राम कृष्ण और जितने भी देवता हैं, यानी कि मुझे ऐसा लगा कि एक ही मूर्ति के अंदर और 3300 कोटि देवताओं के मुझे दर्शन हो गए क्या। और असली तो मेरा दिमाग जब चक्कर खाने लगा कि अपने खुदा का दर्शन भी मुझे उस मूर्ति में नजर आने लगा। तो ये तो चमत्कार है। वो तो कुछ बदला था फिर जीवन उसके बाद आपका? नहीं, वो बदलने जब से तो मैं लिखने लग गया। ये सारी किताबें जो मैंने लिखी हैं भगवान कृष्ण के ऊपर, और वैसे भी किताब लिखी है तो भगवान कृष्ण की हुआ सब महिमा है, सब उन्हीं की मेहरबानी, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की कृपा सब संभव हुआ है। कभी ऐसा हुआ है जब आप इस पुस्तकों को लिख रहे हैं, 25 पुस्तक आपने कब लगभग लिख दी भगवान के बारे में? जी जी। तो जैसे हमारे जो धर्म में जब भी हम किसी भक्त से बात करते हैं तो वो कहता है, अपने एक्सपीरियंस बताता है कि मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए, ठाकुर जी ये चमत्कार किया। आपके साथ कभी ऐसा चमत्कार हुआ है कोई? नहीं, इससे ज्यादा चमत्कार क्या हुआ होगा कि मुझे एक मूर्ति में 3300 कोटि देवता का दर्शन हो गए। इससे ज्यादा चमत्कार क्या हो सकता है? कभी किसी के साथ हुआ है जो मुझे हुआ है? किसी के साथ नहीं हुआ है। इससे भी ज्यादा क्या होगा? और ये बांके बिहारी की कृपा है सब। तो चलते चलते क्या संदेश देंगे आप? नहीं, चलते चलते संदेश तो यही देना है कि ये हमारा ब्रज क्षेत्र है, और ब्रज क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब ब्रजवासी हैं, और ब्रजवासी की कोई जाति नहीं है, न हिंदू न मुसलमान, सिख न ईसाई, सब भाई भाई हैं। इसीलिए मैं तो यही संदेश दूंगा कि मेरे ब्रज के अंदर, मेरे पूरे देश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, आपसी भाईचारे को बनाए रखें और हिंदू मुस्लिम की बात को भूल करके और भाईचारा कायम करें। यही सब लोगों से मेरा संदेश है। कोई छंद आप सुना चाहते हो, कोई मैसेज देना चाहते हो उसके जरिए? नहीं, छंद तो मैं सुनाना चाहता हूँ कि मैंने मंच पर भी सुनाया था कि बहुत दिन से मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे देश में छुआछूत बहुत चल रही है, तब मुझे एक छंद लिखना पड़ा है। तब मैं एक छंद सुनाता हूँ, आप भी सुनिएगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि जब तक बांके बिहारी दोबारा से अवतार नहीं लेंगे तब तक ये छुआछूत खत्म नहीं होगी। तब मैं एक छंद लिखता हूँ कि ले ले रे जन्म चाहे कौन सी जाति में तू। मैं नहीं कहता कि मेरे जन्म ले ले, हिंदू न में ले ले, मुसलमान न में ले ले, ईसाई न में ले ले, सिख न में ले ले, काऊ में ले ले, पर ले ले।
के ले रे जन्म चाहे कौन सी जाति में तू, हम तुम दोनों भेदभाव को मिटाएंगे और छुआछूत मिट जावे सब मेरे देश में ते, हम तुम बैठे जब संग संग खामेंगे। क्या संग संग मंदिर में घंटा हूँ बजा में जाए और संग संग मस्जिद में अजान हूँ लगाएंगे, और ईद बारे देना मेरे घर अयो सामने तू, और होली बारे देना हम तेरे घर आवेंगे। बहुत सुंदर। राधे राधे। राधे राधे श्री राधे। बोल बाके बिहारी लाल की। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये भक्त जो लगभग 21 वर्ष की उम्र थी तब से इस पुस्तकों को लिखते आ रहे हैं। बांके बिहारी जी के बड़े भक्त हैं। कहते हैं कि बांके बिहारी जी मंदिर जब गए तो इनके साथ चमत्कार हुआ, और कहते हैं कि प्रेम के ही हम ये संदेश देता रहूँगा और भी आगे पुस्तक लिखता रहूँगा। राधे राधे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे दोस्तों आपको ऐसे ही वीडियो रोज मिलते रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों वीडियो एंड करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे से ख्याल रखना।